तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में चौतरफा बिकवाली हो रही है और खून की नदियां चारों तरफ बह रही है। मानो मार्केट में केवल और केवल बिकवाली के लिए ही मार्केट बनाओ। देखिए, मार्केट 24,200 के आसपास खुलता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से सेलिंग आ जाती है और ये सेलिंग कहीं भी रुकता नहीं है। मार्केट डे लो पे जाके बंद होता है, 23,866 पे। चौतरफा बिकवाली मार्केट में क्यों हो रही है और क्या ईरान युद्ध बहुत बड़ा रूप लेने वाला है? क्या रीजन है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो आइए देखते हैं किस तरह से मार्केट में बिकवाली हो रही है। ये बड़ा कैंडल को बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। यानी जितने पॉजिटिव कैंडल थे, दो कैंडल बना था जरूर, मार्केट लग रहा था बाउंस बैक लेगा। ये हमर कैंडल बना था। हमर कैंडल का मतलब होता है और अच्छी रैली होगी, लेकिन मार्केट असमंजस का नाम है, अनसर्टेनिटी का नाम मार्केट होता है और यही चीज मार्केट दिखाता है। इतनी बड़ी गिरावट हो गई, 23,800 पे आके मार्केट सपोर्ट लिया है। तो क्या ये 23,800 रियल में सपोर्ट वाला जोन है या और गिरावट होगी? क्योंकि युद्ध तो अभी रुका नहीं है। मार्केट में ट्रम्प केवल बोल रहा है कि युद्ध रोक दिए, हम हर जगह हम जीत गए, लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन आ नहीं रहा है। बल्कि उल्टा न्यूज आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में उन्होंने बमबारी कर दिया है ईरान ने, और कई जहाज को वो समुद्र में डुबो दिया, जिसके कारण मार्केट में पैनिक सेलिंग आ गई। इंडिया में भी सिचुएशन खराब हो रहा है। बेंगलोर के कितने रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सीएनजी गैस नहीं मिल रहा है। जो सिलेंडर गैस होता है वो नहीं मिल रहा है, तो खाना बना नहीं पा रहे। इसलिए बेंगलोर चेन्नई के कितने सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए और उसी रीजन से स्विगी जोमेटो का शेयर भी गिर रहा है, क्योंकि वो डिलीवरी कहाँ से करेंगे? अगर रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलेगा तो वो खाना कहाँ से पहुंचाएंगे? तो ये इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट के लिए, 23,866, जहां पे मार्केट डे लो पे आके बंद हुआ है। और ये ठीक वही लेवल है जहां पे मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट लिया है। पिछला बार भी इसी जोन पे आके मार्केट सपोर्ट लिया था, इसलिए दो बार ये सपोर्ट बनाया है। अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट 23,500 तक जाने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि कहीं और सपोर्ट दिख नहीं रहा है। तो 23,500 जाने के बाद अगर यहां पर भी नहीं संभलता है तो मार्केट में और बड़ी गिरावट हो सकती है, फिर 22,750 तक भी मार्केट फिसल सकता है। लेकिन फिलहाल 23,800 को मार्केट रिस्पेक्ट किया है, 23,866 पे आके क्लोजिंग दिया है, डे लो बनाया है 23,800 के आसपास। यानी 23,866 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हाई बनाया है 24,314। मार्केट को अगर ऊपर जाना है रियली तो 314 के ऊपर निकलना होगा। 314 के ऊपर ही मार्केट में बड़ी रैली पॉसिबल, और मार्केट को अगर और गिरना है इस लेवल को तोड़ना होगा 23,866 को। उसके बाद कहीं सपोर्ट है नहीं, फिर आपको एक ही बार मार्केट 23,500 पर मिलने वाला है। ऊपर अगर मार्केट फिसलता है, ऊपर अगर जाता है तो सेल ऑन राइज का ही मार्केट माना जाएगा। 24,300 अब एक रेसिस्टेंस लेवल है, इसे पार करेगा तभी बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर उसके बाद 24,400 24,500 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। लेकिन मार्केट में सबसे चिंता की बात है नीचे का लेवल 23,500। अगर ये टूटता है तो और गिरावट हो सकती है। अब आते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। मार्केट क्या कह रहा है? रेगुलर मार्केट गिर रहा है और इस लेवल पे मार्केट आके खड़ा हुआ है। 23,800 को मार्केट एक रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन ये गिरावट अभी और बड़ा रूप लेने वाला है। इसका क्या रीजन है? 23,850 का लो है जो अभी हमने डिस्कस किया, और हाई मार्केट का 24,300। यानी मार्केट एक ही दिन में करीब करीब निफ्टी
500 पॉइंट गिर गया है। तो 23,500 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो एक बड़ी रैली मार्केट दिखा सकता है, लेकिन फिर भी वो रैली केवल सस्टेनेबल लेवल रैली नहीं होगा, सेल ऑन राइज का ही रैली होगा। फिर 24,400 और 24,500 मार्केट दिखा सकता है ऊपर साइड में। नीचे के लिए कोहराम मच सकता है अगर ये 23,850 15 मिनट्स का कैंडल बना के सस्टेन कर जाता है कुछ देर, तो फिर ये 23,700, 23,600 और 23,500 आने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा, क्योंकि फिर कहीं सपोर्ट है नहीं। तो चौतरफा बिकवाली हो रही और ये बिकवाली मार्केट के लिए काफी खराब है। क्रूड ऑयल उछल रहा है और वही क्रूड ऑयल मार्केट को परेशान कर रहा है। अब आते हैं ऑप्शन चेन में, समझते हैं कहां कॉल राइटर और पुट राइटर बैठा हुआ है। कॉल राइटर में देखें तो इस लेवल पे 18,73,000 लोग बैठे हुए हैं कॉल राइटर में, यानी मंदी वाले पोजीशन है। पुट राइटर तो है ही नहीं, 11,48,000, यानी ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है, यानी मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ सकता है। केवल सेलर ही बैठे हुए हैं हेवी तरीके से, और मार्केट जहां आके बंद हुआ है 23,950 के आसपास, ये लेवल गिफ्ट निफ्टी का है, लेकिन निफ्टी का बात करें 23,866 का लेवल। तो 23,866, 23,800 पे कॉल राइटर किस तरह से, यहां देखते हैं। तो यहाँ पे कॉल राइटर 23,850 पे 9,000, 23,900 पे 25,000, 24,000 पे 62,000 इस तरह है। और यहाँ पे पुट राइटर ठीक उसी तरह से, यानी ह्यूज कंफ्यूजन मार्केट में है और सेलर्स हेवी मात्रा से अपना पोजीशन बना के रखें। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कल हम खुलेंगे 60-70 पॉइंट ऊपर, लेकिन गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिकन मार्केट में भी गिरावट है। डॉ जोन्स देखिए 0.35% गिरा है, S&P में हल्की रिकवरी, नैस्डैक में भी हल्का गिरावट है। कनाडा का मार्केट, फ्रांस का मार्केट, जापान का मार्केट निकी 1.5% ऊपर है, लेकिन चाइना का मार्केट गिरा हुआ है, क्योंकि ईरान में तेल का संकट चाइना को भी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल चाइना को भी जाता है और वही प्रॉब्लम है। दक्षिण कोरिया का मार्केट, STI, कॉस्पी हल्की तेजी से, लेकिन उस सब से हम लोगों को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। और ये रहा FI जो हमेशा माल बेचते हैं इंडिया में आके, और ये माल बेच दिया है 5,966 करोड़ का, और यही मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ा रहा है। DI माल खरीदा है 4,614 करोड़, अब लगता है DI के पास भी पैसा नहीं बचा है। तो मार्केट में नेट टू नेट 2,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है और यही मार्केट 400 पॉइंट को गिराया है। पुट कॉल रेशियो में आते हैं 0.6 पे आ गया है। इंडिया विक्स बढ़ गया है, कल ये 13 पे था, अब आज 21 पे आ गया। इंडिया विक्स मतलब डर मार्केट में बढ़ गया है, और यही डर मार्केट के लिए चिंता की बात है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।